हाय छात्रों, नमस्कार। एनसीईआरटी कक्षा 12वीं गणित में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं कक्षा 12वीं गणित का अध्याय 1, जिसका नाम है संबंध एवं फलन। इसका पहला क्वेश्चन है, निर्धारित कीजिए कि क्या निम्नलिखित संबंधों में से प्रत्येक स्वतुल्य, सममित तथा संक्रामक है। हमें चेक करना है कि जो दिए गए संबंध हैं क्या वो स्वतुल्य, सममित तथा संक्रामक है। तो हमने पहले का पहला, दूसरा एवं तीसरा पिछली वीडियो में पढ़ चुका है। अब हम पढ़ेंगे पहले का चौथा क्वेश्चन, जो है क्या है, समस्त पूर्णांकों के समुच्चय z में r इक्वल टू एक्स वाई सच दैट x माइनस वाई एक पूर्णांक है द्वारा परिभाषित संबंध r है। हमें दिया है, क्या दिया है कि z समस्त पूर्णांकों का एक समुच्चय है, और समस्त पूर्णांकों का एक समुच्चय z क्या दिया है, पूर्णांकों का समुच्चय। और पूर्णांक संख्या क्या कहलाती हैं, तो 0, 1, 2, 3 अप टू डैश डैश, और माइनस वाली भी संख्या -1, -2, -3 अप टू डैश डैश। तो ये क्या है, एक अपरिमित समुच्चय। और हमें दिया है, संबंध दिया है क्या r, वो किस तरीके से डिफाइन है, तो एक्स वाई सच दैट x माइनस वाई एक पूर्णांक है। हमें दिया है संबंध r इज इक्वल टू एक्स वाई सच दैट x माइनस वाई एक पूर्णांक, अर्थात x y बिलोंगिंग टू r के लिए क्या दिया है कि x माइनस वाई एक पूर्णांक है। पहले के पहला, दूसरा, तीसरा और ये चौथा क्वेश्चन है, वो पहले, दूसरे, तीसरे क्वेश्चनों से डिफरेंट है। क्यों डिफरेंट है, क्योंकि जो दिया गया हमें समुच्चय है z, वो क्या है, अपरिमित समुच्चय। बाकी जो पहले, दूसरे, तीसरे क्वेश्चन थे उसमें क्या थी, परिमित समुच्चय थे। आप देख सकते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या था, पहला क्वेश्चन था समुच्चय a इज इक्वल टू 1 से लेकर 14 तक अवयव, मतलब 1 से लेकर 14 तक अवयव लेना था। ऐसे ही इसमें क्या है, अवयवों की संख्या सीमित है, अर्थात ये दिया गया समुच्चय वो क्या है, परिमित समुच्चय। ऐसे ही दूसरा क्वेश्चन है कि प्राकृत संख्याओं का के समुच्चय n, अर्थात n क्या दिया है, प्राकृत संख्याओं का एक समुच्चय दिया है। और संबंध r एक्स वाई सच दैट y इज इक्वल टू एक्स प्लस 5 तथा x इज लेस देन 4। हमें दिया है एक कंडीशन कि x का मान क्या होगा, 4 से छोटा ही होगा, 4 से छोटा होगा। x का मान क्या होगा, 4 से छोटा, और 4 से छोटी मतलब x का मान 1, 2, 3 होगी। और हमें यदि इस कंडीशन में सबसे बड़ा मान रखें तो 3 + 5 मतलब y का मान कितना होगा, 3 + 5 अर्थात 8। अर्थात n के समुच्चय में 1 से लेकर कहाँ तक अवयव आएंगे, 8 तक। तो ये जो दिया गया समुच्चय है n, वो क्या हो गया, परिमित समुच्चय हो गया। ऐसे ही तीसरा जो दिया है क्वेश्चन, उसमें समुच्चय a इज इक्वल टू 1 से लेकर 6 तक अवयव है, अर्थात a क्या है, परिमित समुच्चय, अवयवों की संख्या क्या है, सीमित है। और ऐसे ही चौथा क्वेश्चन दिया है वो अलग है, क्या है कि z क्या है, समस्त पूर्णांकों का समुच्चय, और संबंध r में जो है x y सच दैट x माइनस वाई एक पूर्णांक है। हमें इसमें नहीं दिया कि x का मान किससे बड़ा होगा, किससे छोटा होगा, और z में भी अभी हम नहीं दिए कि कहाँ से कहाँ तक है। तो इस क्वेश्चन को हम क्या करेंगे कि r, संबंध r को स्वतुल्य, सममित तथा संक्रामक चेक करने के लिए क्या करना होगा कि हमें स्वतुल्य, सममित तथा संक्रामक की कंडीशन फॉलो करनी होगी। तो आइए चेक करते हैं कि स्वतुल्य संबंध R को हम चेक कर रहे हैं कि R क्या स्वतुल्य संबंध है। तो स्वतुल्य संबंध, स्वतुल्य संबंध की कंडीशन क्या होती है, यदि स्वतुल्य संबंध में क्या होता है कि हमें किसी समुच्चय A में एक अवयव लेना होता है। हमने मान लिया कि समुच्चय A में एक अवयव है A, तो उसके लिए क्या होता है, a बिलोंगिंग्स टू r, अर्थात a का संबंध a से ही मिलना चाहिए, तब क्या होगा, r जो होगा वो स्वतुल्य संबंध होगा। तो आइए इसे चेक करते हैं। मान लेते हैं कि माना हमें समुच्चय जो दिया है उसका एक अवयव मानना है,
तो हमने मान लिया कि x कोई अवयव है किसका, समुच्चय z का। इसके लिए चेक करें तब क्या होगा, हमें एक कंडीशन दी है, क्या दी है कि x माइनस वाई एक पूर्णांक है, इस कंडीशन को लेके चलना है। तो x माइनस वाई, वाई की जगह पर भी क्या है x, तो y की जगह पर भी क्या लिखेंगे x, तो क्या हो जाएगा x माइनस एक्स, और x माइनस एक्स क्या होगा जीरो, और जीरो हम देख सकते हैं कि क्या होती है एक पूर्णांक संख्या, तो जीरो एक क्या है पूर्णांक है। और चूंकि हमें x माइनस एक्स करने पर भी पूर्णांक मिला, तो यहाँ हमने y की जगह पर क्या लिखा है x लिखा है, तो x बिलोंगिंग टू क्या हो जाएगा r, इसीलिए x बिलोंगिंग टू क्या हो गया r, हम x बिलोंगिंग टू r हो गया, आता है r क्या होगा, स्वतुल्य संबंध होगा, अतः r स्वतुल्य संबंध है। अगला चेक कर लेते हैं सम्मित संबंध। सम्मित संबंध के लिए कंडीशन क्या होती है कि दो अवयव हमें मानना होता है, तो मान लेते हैं कि a और b दो अवयव हैं किसके, समुच्चय, किसी समुच्चय a के। तो इसके लिए क्या करना होता है कि ए बी बिलोंगिंग्स टू आर ये लेकर चलना होता है, और लेकर आना होता है कि बी ए भी बिलोंग करेंगे आर में, अर्थात आर के समुच्चय में कौन कौन से एलिमेंट होने चाहिए, तो ए बी और बी ए का संबंध बी से, बी का संबंध भी मिलना चाहिए ए से। तो यदि ये कंडीशन फॉलो होती है तो हम कहेंगे कि आर क्या है, सम्मित संबंध है। ये हम पहले दूसरे तीसरे क्वेश्चन में इस तरीके से करते थे, लेकिन इस क्वेश्चन में हमें करना है ये इस तरीके से, अर्थात ए बी बिलोंगिंग्स टू आर लेकर चलना है, और लेकर क्या आना है बी ए बिलोंगिंग्स टू आर। ऐसा क्यों करना है, क्योंकि जो दिया गया हमें समुच्चय है जेड, वो क्या है अपरिमित समुच्चय, अपरिमित समुच्चय, अपरिमित समुच्चय अर्थात जेड में जो है संख्याएं क्या है, सीमित नहीं है कि संख्या कहाँ तक होंगी। इसलिए इसे इस तरीके से सॉल्व करेंगे कि ए बी बिलोंगिंग्स टू आर लेकर चलेंगे, और बी ए बिलोंगिंग्स टू आर यदि मिल जाए, आर क्या कहलाएगा कि आर जो होगा सम्मित संबंध होगा। तो आइए चेक कर लेते हैं कि आर क्या सम्मित संबंध है। तो चेक कर लेते हैं सम्मित संबंध। सम्मित संबंध के लिए क्या है कि हमें दो अवयव मानना है, तो हमने माना x और y दो अवयव हैं किसके, समुच्चय z की। तब हमें क्या करना है कि एक्स वाई बिलोंगिंग्स टू आर लेकर चलना है, और एक्स वाई बिलोंगिंग्स टू आर के लिए हमें एक कंडीशन दी है, एक्स वाई बिलोंगिंग्स टू आर के लिए कंडीशन दी है क्या, एक्स माइनस वाई एक पूर्णांक है। तो इसे लिख लेते हैं क्या, एक्स माइनस वाई एक पूर्णांक है। अब यहाँ से यदि हम माइनस कॉमन निकाल लें तो क्या हो जाएगा, जो प्लस वाली संख्या है वो माइनस की हो जाएगी, और माइनस वाली जो संख्या है वो प्लस की हो जाएगी। तो प्लस की संख्या कौन सी होगी, y, तो y को हमने पहले लिख लिया, और x क्या होगी माइनस वाली संख्या, इसलिए इसे बाद में लिख दिया। एक क्या है पूर्णांक है। अब चूंकि हम जानते हैं कि -1 और +1 ये दोनों संख्या क्या होती हैं, पूर्णांक संख्याएं होती हैं, इसीलिए y माइनस एक्स एक क्या होगी, पूर्णांक संख्या होगी, पूर्णांक है। तो क्या हो गया, माइनस y माइनस एक्स था, तो -1 भी पूर्णांक है, इसलिए हम 1 भी यदि चेक करें तो वो भी क्या क्या होगी, पूर्णांक होगी, इसलिए क्या हो जाएगा y माइनस एक्स भी क्या होगी, एक पूर्णांक होगी। और हमें क्या दिया था कि एक्स वाई बिलोंगिंग्स टू आर के लिए x माइनस वाई एक पूर्णांक है, तो x की जगह पर हमें मिला है y, और y की जगह पर x। तो हम इस कंडीशन को यहाँ लगाएं, तो x की जगह पर हम लिखेंगे क्या y, और y की जगह पर क्या आएगा x बिलोंगिंग्स टू r। तो हमने लेकर चला था कि एक्स वाई बिलोंगिंग्स टू आर, और हमें मिल गया वाई एक्स बिलोंगिंग्स टू आर, इसीलिए आर क्या होगा, आर सममित संबंध होगा, अतः आर सममित संबंध है। अगला चेक कर लेते हैं कि आर क्या संक्रामक संबंध है।
तो आइए चेक करते हैं कि संक्रामक संबंध है। संक्रामक संबंध की कंडीशन क्या होती है कि हमें 3 अवयव लेना होता है। मान लेते हैं कि ए बी सी 3 अवयव ले लिए किसी समुच्चय ए के, तब इसके लिए क्या होता है कि ए का संबंध बी से होना चाहिए, बी का संबंध सी से होना चाहिए और ए का संबंध भी सी से होना चाहिए। अर्थात आर के समुच्चय में किस तरीके के एलिमेंट मिलना चाहिए, ए बी, बी सी एंड ए सी। यदि ये तीनों एलिमेंट मिल रहे हैं तो आर क्या होता है, संक्रामक संबंध होता है। परंतु इस क्वेश्चन के लिए क्या होगा कि हमें लेके चलना पड़ेगा ए बी बिलोंगिंग्स टू आर और बी सी बिलोंगिंग्स टू आर, और ये दो अवयव लेके चलना है और लेकर के आना है ए सी बिलोंगिंग्स टू आर। क्यों? क्योंकि जो दिया गया हमें समुच्चय जेड है वो क्या है, अपरिमित समुच्चय। क्या है? अपरिमित समुच्चय। अपरिमित समुच्चय है, इसलिए क्या करना है कि ए बी बिलोंगिंग्स टू आर और बी सी बिलोंगिंग्स टू आर ये दो अवयव लेके चलना है और लेकर आना है कि ए सी बिलोंगिंग्स टू बी आर। यदि ये मिलता है तो क्या होगा, आर संक्रामक होगा, अन्यथा नहीं होगा। तो आइए चेक करते हैं कि आर क्या संक्रामक है। तो संक्रामक संबंध चेक करेंगे तो क्या आएगा कि माना 3 अवयव मानना है हमें। तो मान लिए कि एक्स वाई एंड जेड 3 अवयव हैं समुच्चय जेड के। तब हम एक्स वाई बिलोंगिंग्स टू आर, इसके लिए कंडीशन क्या होगी, तो इसके लिए कंडीशन हमें दी है कि एक्स माइनस वाई एक पूर्णांक है। ऐसे ही वाई जेड बिलोंगिंग्स टू आर लेके चलना है। तो वाई जेड बिलोंगिंग्स टू आर क्या होगा, इसके लिए कंडीशन बना लें। तो एक्स की जगह पर हमें लिखना है वाई और वाई की जगह पर लिखना है जेड। एक्स की जगह पर लिखना है वाई और वाई की जगह पर हमें लिखना है जेड। तो वाई माइनस जेड एक पूर्णांक है। हमें जो दी थी कंडीशन क्या कि एक्स वाई बिलोंगिंग्स टू आर के लिए एक्स माइनस वाई एक पूर्णांक है, तो हमने वाई जेड के लिए बना लिया कि क्या हो गई, वाई माइनस जेड, अर्थात एक्स की जगह पर वाई और वाई की जगह पर जेड लिख दिया, बाकी वही है। तो इन दो कंडीशनों को लेकर चलना है और तीसरी कंडीशन लेके आनी कि एक्स जेड बिलोंगिंग्स टू आर। तो चूँकि क्या होता है, दो पूर्णांकों का योग, दो पूर्णांकों का योग एक पूर्णांक होता है, पूर्णांक होता है। दो पूर्णांकों का योग यदि करते हैं तो हमें अगेन क्या होता है, एक पूर्णांक मिलता है। तो हम जानते हैं कि दो पूर्णांकों का योग क्या है, एक पूर्णांक होता है। और हमारे पास दो पूर्णांक कौन कौन से, तो एक्स माइनस वाई और वाई माइनस जेड, इनका क्या करना है, योग करना है। तो एक्स माइनस वाई प्लस वाई माइनस जेड, ये दो पूर्णांक लेना है। तो ब्रैकेट ओपन कर लें तो क्या हो जाएगा, एक्स माइनस वाई प्लस वाई माइनस जेड क्या होगा, एक इसमें दिया है, इन दोनों का यदि योग करें तो एक पूर्णांक मिलता है। तो हमने इन दोनों का योग कर दिया तो ये क्या होगा, एक पूर्णांक है। अब हम y से y कैंसिल कर दें तो क्या आ जाएगा, x माइनस जेड एक पूर्णांक है। तो x माइनस जेड क्या आ गया, एक पूर्णांक हो गया। हमें कंडीशन दी थी कि एक्स वाई बिलोंगिंग्स टू आर के लिए x माइनस वाई एक पूर्णांक है। तो हमें x की जगह पर x मिला है और y की जगह पर z मिला है। तो इसके लिए इस तरीके से लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, x की जगह पर x और y की जगह पर क्या मिला है, z। तो एक्स जेड बिलोंगिंग्स टू आर। हमने लेकर चला था क्या कि x माइनस वाई, हमने क्या लेके आया ये, अतः हमने लेकर चला था कि एक्स वाई बिलोंगिंग्स टू आर, और क्या लेकर चला था कि वाई जेड बिलोंगिंग्स टू आर, और हमने ले आया क्या कि एक्स जेड भी क्या करेगा, बिलोंग करेगा आर में। अतः आर क्या होगा, संक्रामक संबंध होगा। अतः आर संक्रामक संबंध है। इसे एक लाइन में लिख लेंगे कि आर क्या क्या है। तो आर, अतः आर स्वतुल्य सममित तथा संक्रामक संबंध है।
आर क्या है, स्वतुल्य भी है, सममित भी है और संक्रामक भी है। तो ये रहा पहले का चौथा क्वेश्चन। पहले का पांचवा क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।